नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक वेल्डर हैं या वेल्डर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेल्डिंग डिफेक्ट्स क्या होते हैं, वेल्डिंग डिफेक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं, इन डिफेक्ट्स की पहचान हम कैसे करेंगे और डिफेक्ट से बचने के क्या उपाय हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक, क्योंकि ये वीडियो हमारे वेल्डर दोस्तों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है और आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस आते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। वेल्डिंग डिफेक्ट्स क्या होते हैं? वेल्डिंग डिफेक्ट्स वेल्डिंग ज्वाइंट की वो कमी है जो वेल्डिंग करते समय या वेल्डिंग के बाद ज्वाइंट की मजबूती को वीक यानी कि कमजोर करके और उसके स्ट्रेंथ को कम कर देता है। दो मेटल के वेल्ड ज्वाइंट के समय सही टेम्परेचर, सही टेक्निक, सही मटेरियल और सही कंट्रोल ना होने की वजह से वेल्ड ज्वाइंट में जो खराबी आ जाती है, इसे ही वेल्डिंग डिफेक्ट कहते हैं। वेल्डिंग डिफेक्ट्स क्या है जानने के बाद हम देखेंगे कि वेल्डिंग डिफेक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं। वैसे वेल्डिंग डिफेक्ट्स में कोई फिक्स नंबर नहीं होते, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस में जो मेन डिफेक्ट्स मिलते हैं वो आमतौर पर 8-10 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है क्रैक्स, यानी कि वेल्ड ज्वाइंट में दरार पड़ जाना। ये सबसे बेकार डिफेक्ट है। इस डिफेक्ट के होने के कुछ मेन रीज़न हैं, जैसे वेल्डिंग के बाद अचानक उसे ठंडा कर देना, गलत वेल्डिंग इलेक्ट्रोड लगाने से या हाई करंट पर या ओवर टेम्परेचर से भी इस तरह के डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसलिए कभी भी वेल्डिंग करने के तुरंत बाद उसे पानी या अन्य चीज़ों से तुरंत ठंडा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट डिफेक्ट है पोरोसिटी। पोरोसिटी एक ऐसा डिफेक्ट है जिसे आप देखकर ही तुरंत पहचान सकते हैं। इसमें वेल्डिंग किए हुए जगह पर अंदर की तरफ धंसे हुए छोटे छोटे छेद बन जाते हैं। ये छेद जनरली गैस ब्लॉक्स होने की वजह से बनते हैं। पोरोसिटी होने के जो मेन रीज़न है उसमें पहला है गीला या जंग लगा हुआ बेस मेटल, दूसरा मॉइस्चर या बहुत ही पुराना इलेक्ट्रोड, तीसरा गलत या फिर कम मात्रा में सिल्डिंग गैस का होना, चौथा वेल्डिंग करने की स्पीड ज़्यादा होना और पांचवा गलत करंट या वोल्टेज की सेटिंग करना। इसके नुकसान ये है कि इसमें मजबूती कम, ज्वाइंट लीकेज या क्रैक का खतरा बना रहता है। पोरोसिटी से बचाव के लिए वेल्डिंग से पहले बेस मेटल को ड्राई एंड क्लीन कर लें, अच्छी क्वालिटी की और ड्राई इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करें, सही करंट और वेल्डिंग करने की स्पीड पर भी ध्यान दें। वेल्डिंग डिफेक्ट्स के लिस्ट में नेक्स्ट डिफेक्ट है स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन वेल्डिंग डिफेक्ट्स का वह दोष है जिसमें वेल्ड मेटल के अंदर या परतों के बीच स्लैग, जो कि फ्लक्स से एक छोटे छोटे डॉट टाइप के लेयर बनाकर जमकर फंस जाते हैं। इससे वेल्डिंग की स्ट्रेंथ काफी कम हो जाती है। स्लैग इंक्लूजन होने के कुछ कारण हैं, जैसे पहले से किए गए वेल्डिंग के स्लैग के सही से साफ न होने से। दूसरा कारण है हाई वेल्डिंग ट्रेवल स्पीड, यानी कि बहुत फास्ट अगर आप वेल्डिंग करते हैं तब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। बेस मेटल के बीच प्रॉपर गैप नहीं होना, ये सभी स्लैग इंक्लूजन के कारण हैं। स्लैग इंक्लूजन से बचाव के लिए हर वेल्डिंग के बाद स्लैग को पूरी तरह से हटाएं, सही इलेक्ट्रोड एंगल रखें, रूट गैप को सही से मेंटेन करना चाहिए इसमें। नेक्स्ट डिफेक्ट है लैक ऑफ फ्यूजन। लैक ऑफ फ्यूजन एक बहुत ही बेकार वेल्डिंग डिफेक्ट है जिसमें वेल्ड मेटल ठीक से बेस मेटल या पिछले वेल्ड लेयर के साथ ज्वाइंट नहीं हो पाता, यानी कि वेल्ड ऊपर ऊपर तो ज्वाइंट जैसा दिखता है लेकिन अंदर से सही फ्यूजन नहीं हो पाता। लैक ऑफ फ्यूजन होने के कुछ रीजन हैं, जैसे कम हीट इनपुट यानी कि लो करंट वोल्टेज, ट्रेवल स्पीड ज्यादा हाई होने से मेटल अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाता, सरफेस पर रस्ट, ऑयल या स्लैग होने पर भी ऐसा डिफेक्ट देखने को मिलता है, रॉन्ग इलेक्ट्रोड साइज से भी ये प्रॉब्लम जाती है। लैक ऑफ फ्यूजन से बचाव के लिए सही करंट और सही इलेक्ट्रोड साइज का सिलेक्शन जरूर करें और सरफेस को अच्छे से क्लीन करके मल्टीपास वेल्डिंग में हर पास को अच्छे से फ्यूजन करते हुए आगे बढ़ें। नेक्स्ट डिफेक्ट है अंडरकट। जब वेल्डिंग करते समय बेस मेटल के किनारे एक छोटा कट यानी ग्रूव जैसा बन जाता है और वो हिस्सा वेल्ड मेटल से नहीं भर पाता, तो ऐसे डिफेक्ट को अंडरकट डिफेक्ट बोला जाता है। इसका मेन रीजन हाई करंट या रॉन्ग इलेक्ट्रोड साइज होता है। इससे बचने के लिए करंट कंट्रोल करें और जरूरत हो तो मल्टीपास वेल्डिंग करें। इसके बाद नेक्स्ट डिफेक्ट है ओवरलैप डिफेक्ट्स। जब वेल्डिंग करते समय पिघला हुआ वेल्ड मेटल बेस मेटल के ऊपर बहकर फैल जाता है, लेकिन बेस मेटल के साथ सही तरीके से फ्यूजन नहीं करता, यानी कि सही तरीके से जुड़ता नहीं है, उसे ओवरलैप डिफेक्ट कहते हैं। इसमें जो मेन रीजन है वो है लो वेल्डिंग करंट, स्लो ट्रेवल स्पीड और मोटे प्लेट पर गलत तरीके से वेल्डिंग। इससे बचाव के लिए सही वेल्डिंग करंट और सही ट्रेवल स्पीड रखें और अगर मोटा प्लेट है तो उस पर वेल्डिंग करते समय सही टेक्निक का उपयोग करें। नेक्स्ट डिफेक्ट है स्पैटर। ये वेल्डिंग करते समय आप देखे होंगे कि चिंगारी के साथ थोड़े बड़े मेटल के गोले दाने उड़ते हुए दिखते हैं, उसे ही स्पैटर कहते हैं। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर हाई करंट होने पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट डिफेक्ट है बर्न थ्रो वेल्डिंग डिफेक्ट।
ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसे वेल्डिंग करते समय एक्सेस हीट के कारण मेटल पूरी तरह से मेल्ट होकर एक होल बन जाता है। ऐसा ज़्यादातर पतली प्लेटों में देखने को मिलता है। इसके बचाव के लिए अगर पतली प्लेट है तो वेल्डिंग स्पीड थोड़ा तेज़ रखें या फिर इंटरमिटेंट वेल्डिंग यानी कि थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर वेल्डिंग करें। इसके बाद नेक्स्ट डिफेक्ट है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन वेल्डिंग डिफेक्ट का वह दोष है जिसमें कि वेल्डिंग करने के बाद वर्कपीस ठंडा होते समय अनइवन तरीके से सिकुड़ कर टेढ़ा हो जाता है। इसी डिफेक्ट को डिस्टॉर्शन कहते हैं। इससे बचाव के लिए आप क्लैंप या फिक्सचर का इस्तेमाल कर सकते हैं या स्किप वेल्डिंग टेक्निक से दोनों साइड से बैलेंस्ड वेल्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूरे डिफेक्ट्स में जो हमने समझा उसमें यही ध्यान देना है कि सही करंट होना चाहिए, जो हमारा बेस मेटल है या वेल्ड मेटल है वो प्रॉपर तरीके से क्लीन होना चाहिए और सही इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन करना है। ये सभी प्रॉपर हों तो वेल्डिंग डिफेक्ट्स ना के बराबर मिलेंगे और आप भी एक अच्छे वेल्डर की भांति अपने वेल्डिंग को मजबूत कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने वेल्डर्स फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।